आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 के न्यू बुक के हिसाब से मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि सो डैट पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स दी हुई हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, फिर बी हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है एंड सी हमारे पास ये पॉइंट दिया है और बोल रहा है कि आर कोलिनियर, ये है क्या है, कोलिनियर है, हमें ये शो करना है। तो कोलिनियर शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर हमें कोई भी पॉइंट्स दी हुई होंगी और उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो हमें उसका एरिया निकाल करके जीरो के इक्वल ला देना है तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, कोलिनियर लाइन का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि वी नो डेट इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो। अब यहाँ पे हम क्या डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, तो हम देखिए पहले क्या लिखते हैं, तो पहला आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए ए, फिर क्या है तो हमारा बी प्लस सी, तो आप बी प्लस सी लिख दीजिए और इधर हम क्या लिखते हैं, इधर 1 लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज उसको देख के आए, फिर एक्सरसाइज पे पढ़े तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास सेकंड वर्टिसेस यहाँ पे ये दिए हुए हैं तो उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे बी है, फिर क्या है तो यहाँ पे सी प्लस ए है, फिर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा बेसिक्स में समझा दिया। फिर अब थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास, तो इसको हम लिख देंगे सी, फिर ए प्लस बी, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं तो वो आपको पता ही है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, ए है ना, तो ए को मैंने लिख लिया। अब इसकी वर्टिकली मतलब ऐसे छुपा लीजिए, वर्टिकल में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसके हॉरिजॉन्टल में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको मैंने छुपा लिया। तो क्या बचा, आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले, ये हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा आपको पता ही होगा, अब तक तो आप सीख ही गए होंगे। सी प्लस ए इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सी प्लस ए ही हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू 1 करेंगे तो a प्लस बी ही होगा, लेकिन हमारा माइनस यहाँ पे पहले लगता है, फिर हमारा क्या आएगा तो a प्लस बी आएगा, आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, तो अब ये देखिए अब हमारे यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्यों, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे होता है और यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है तो i प्लस 1 प्लस 2 हमारा 3 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, -1 हमारा माइनस ही देता है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट को हम लिख लेते हैं, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसके स्ट्रेट में ऐसे छुपा लीजिए और हॉरिजॉन्टल में ऐसे छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, b c 1 1 बचेगा। अब इसको हम इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए, b इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, फिर c इंटू 1 करेंगे तो माइनस का c होगा, माइनस तो हमारा फॉर्मूला का रहता है और c हम वो लिख देंगे। ठीक है, फिर आप इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो आपका यहाँ पे 1 होगा तो 1 मैंने लिख दिया, थर्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का 1 है तो 1 को मैंने लिख दिया। 1 का आप इंटू करा देंगे किसके साथ, इसके स्ट्रेट में ऐसे छुपा लीजिए और ऐसे छुपा लीजिए, तो क्या बचेगा, ये इंटू ये और ये इंटू ये आप करेंगे। तो हम कर देते हैं b इंटू ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, b इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस का क्या कर देंगे, c इंटू सी प्लस ए कर देंगे, c इंटू सी प्लस ए कर देंगे। ठीक है, ये हम अब इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a यहाँ पे a को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे c है, c यहाँ पे ऐसे लिखिए, फिर प्लस a, फिर यहाँ पे देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा तो माइनस का a हो गया, फिर माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा तो माइनस का b हो गया। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, सिंपल। फिर अब हम ये वाला माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद हो, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि याद होगा, क्या कि a प्लस बी अगर है, a प्लस बी है, फिर a इंटू में a माइनस बी है, तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और फिर हमारा होता है माइनस का बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी अगर होता है
तो हमारा ये होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है ये वाला फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो, और उम्मीद करता हूँ याद ही होगा, आप 12th क्लास में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस इधर लगा है ना, तो बी स्क्वायर, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो b इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो बी ए हो गया। फिर क्या हो गया, b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का सी इंटू प्लस का सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर। और फिर माइनस का सी इंटू प्लस का ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा। फिर मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया 1/2। और मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखिए ये प्लस के ए से ये माइनस का ए चला गया, और यहाँ से a इंटू सी करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर a का मैं b से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो माइनस का a इंटू बी हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ये माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। फिर माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस का बी ए है ना, तो आप उसको लिख दीजिए प्लस का बी ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, तो आप उसको लिख दीजिए प्लस का बी स्क्वायर। फिर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे प्लस के सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर चला गया। फिर यहाँ से देखिए ए सी यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे ए सी माइनस का है, तो ए सी से ए सी हमारा चला गया। फिर यहाँ पे माइनस का ए बी है और यहाँ पे प्लस का ए बी है, तो ये माइनस के ए बी से प्लस का ए बी चला गया। फिर यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर है एंड यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा हमारा क्या 0 बन गया ना, तो 0 हम लिख देंगे, इंटू में 0। तो अब कोई भी 1 लाख भी होगा 0 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 0 ही होगा। तो 1/2 का अगर 0 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या होगा, 0। तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, 0 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो भाई चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर यूनिट दिया है एंड द वर्टाइसेस आर, हमें ट्राइंगल की क्या दी हुई है, वर्टाइसेस दी हुई है, और यहाँ पे एरिया भी हमें दिया हुआ है। लेकिन क्या वर्टाइसेस के अंदर एक पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है, दैट इज की वैल्यू हमें निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे एरिया गिवन है, तो गिवन मैं लिख लेता हूं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, तो अब देखिए कभी भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एरिया जब हमें गिवन होता है ना, तो हम प्लस माइनस के फॉर्म में मतलब दोनों लेंगे। कैसे लेंगे, तो आप देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप उसे लिख लीजिए, दैट इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते थे, जो भी हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं उसे लिख लेंगे। पहले हमारे पास के दिया है तो यहाँ पे मैंने के लिख लिया। फिर क्या है, तो हमारे पास 0 है। फिर क्या है, तो हमारे पास 1 होता है। फिर क्या होता है, तो 4 है, 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 0। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है, और ये हमारा ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एरिया ये किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है, तो एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया तो हमें दिया हुआ है ना 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम एरिया को जो है ना वो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में लेंगे। ये प्लस माइनस क्या कहना चाहते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। और प्लस माइनस में दोनों में क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन हम आंसर दिखाने के लिए अगर हमारे पास निगेटिव एरिया आता है तो भले ही हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे ना तो जब दोनों मान के हम चलेंगे कि पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, भले ही हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अगर हमें निकालने को बोले तो एरिया हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मान लो कि समझ गए होंगे, चलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो के इंटू में मैं करा देता हूं, इसको ऐसे छुपा लीजिए और इसको ऐसे छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा पार्ट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर आपको क्या लगाना है, माइनस लगा देना है। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, तो 0 है। 0 को अब इसके स्टेट में ऐसे छुपा लीजिए और इसके ऐसे छुपा लीजिए, तो क्या बचा, 4 0 1 1 बचा।
अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1, अब इसके स्टेट में ऐसे छुपा लिए, आप उम्मीद करता हूँ छुपाने तो अब आता ही होगा, ठीक है। तो 4 8 जब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे इक्वल टू में हमारे पास क्या है, प्लस माइनस ऑफ 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना आपने किया, इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अब फर्दर आप 1/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब k इंटू माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा। फिर आप माइनस का 0 इंटू समथिंग करेंगे ना तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो माइनस का 0 आ गया। फिर प्लस का 1 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, तो 8 आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2, फिर क्या होगा, तो माइनस ऑफ 2k, फिर प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4। अब देखिए, अब आप इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो 1/2 है ना, मतलब ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में है, तो मैं इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा, मतलब इस इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2k, फिर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब एक बार हम प्लस लेकर के चलेंगे 8 के साथ और एक बार माइनस। क्या मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए यहाँ पे माइनस का 2k प्लस 8 है और यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 है ना, तो एक बार हम प्लस 8 लेकर के सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 8 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये माइनस का 2 अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, 0 के अपॉन में 1 करोड़ भी आप लिख लो ना तो 0 ही होगा, तो माइनस 2 जाएगा तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई एक, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू भी आएगी, कैसे आएगी, तो अब ये वाला उठाइए, माइनस का 2k फिर प्लस का 8, फिर हमारा क्या होगा, तो माइनस का 8 अब इस बार लेंगे, माइनस का एक बार प्लस का 8 ले लिए, एक बार माइनस का 8 अब लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 8 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 ये बन गया, ठीक है। फिर अब देखिए, माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 8 8 कितना होता है, 16 होता है। अब ये माइनस से माइनस चला गया, अब यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई में है k के साथ तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 16/2 कितना हुआ, 8 हुआ ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो सकता है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 8 भी हो सकती है। अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अगेन हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो अब कैसे इसका हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो माइनस का 2 फिर 0 आप लिख दीजिए, माइनस का 2 0, फिर हमारा क्या आता है 1, फिर 0 4, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0k, फिर 1 हो जाएगा सिंपल। फिर इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस ऑफ 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट प्लस माइनस, यहाँ पे एरिया में 4 स्क्वायर यूनिट, तो मैं अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि हम प्लस माइनस के फॉर्म में ही लेंगे अगर हमें ये पास एरिया दी होगी तो प्लस माइनस ऑफ 4 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, कैसे एक्सपेंड करते हैं वो मैंने आपको बेसिक्स में सिखा रखा है, ठीक है। तो आपने बेसिक्स नहीं देखा है तो आप प्लीज बेसिक्स देख करके आए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस का 2, पहला एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, माइनस का 2 है, तो मैं माइनस का 2 लिख दूंगा। फिर अब हम इंटू कराएंगे, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस का k इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिखना है, डेट इज 0 का आप क्या कराइए, इंटू कराइए। तो कैसे कराएंगे, आप 0 इंटू 1 कराएंगे, तो 0 इंटू 1 कराएंगे तो 0, फिर माइनस का 0 इंटू 1 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्लस का 1 इंटू 1, अब यहाँ पे ये हो गया, ऐसे छुपा लिए और ऐसे छुपा लिए तो क्या बचा, 0 इंटू k और 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही होगा, तो 0 ही होगा, ठीक है।
तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, ये जो अपना ब्रैकेट आया है, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 है तो -2 हो गया, और फिर यहाँ पे -2 आप अंदर मल्टीप्लाई ही करा दीजिए, ठीक है। तो -2 इंटू समथिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 करेंगे, समथिंग नहीं करेंगे। तो -2 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 4 8 हो जाएगा। फिर -2 इंटू -k करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू k करेंगे तो 2k हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर प्लस का क्या हो गया, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर आगे आपको सिंप्लीफाई कराता हूँ। सो चलिए देखिए, यहाँ पे अब हमने ऐसा कर लिया। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पे फर्दर इसको आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ से चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 आप कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कितने बार में, 4 बार में, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1k आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा ना, 2/2 करेंगे तो 1 बचेगा, 1k आ गया, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, ऐसे आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ऑफ 4, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बताया धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पिछली बार हमने क्या कर दिया था, इसको उधर भेज दिया था, आप वो भी कर सकते हैं, मतलब इसको उधर मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने दूसरा मेथड कर लिया, यहाँ पे कॉमन लेकर के मैंने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस का k हो जाएगा। यहाँ पे 1k लिखे चाहे k लिखे, बात बराबर ही होगी। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा। फिर यहां से देखिए, यहाँ पे -4 है, इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 + 4 कितना होगा, तो 8 होगा। तो k की वैल्यू 1 हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब हम माइनस लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 प्लस का k आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -4 जो है उसको हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, तो -4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो k इज इक्वल टू वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे किए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।